आज की ये वीडियो बहुत अर्जेंट है, इग्नोर मत करना इसको। जिनका एग्जाम अप्रैल 26 में होने वाला है, क्योंकि पीसीपी की डेट शीट भी आ गई है। जिनके रिजल्ट के अंदर आरएल आया था वो भी अपडेट हो गया है। थ्योरी एग्जाम हो, टीएमए के मार्क्स हो या प्रैक्टिकल जो अब होने वाले हैं, आज आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा। ये बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। चलिए एक एक करके आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहला अपडेट, जिनके रिजल्ट में आरएल शो हो रहा था अक्टूबर 2025 के स्टूडेंट्स का, ये आरएल का रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों एक दो बार नहीं, हजारों मेल सेंड किए तब जाके ये रिजल्ट अपडेट हो गया है। अभी आप जाकर चेक कर लेना, आपका रिजल्ट ठीक हो गया है। बाई चांस अगर आपके रिजल्ट में अपडेट होने के बाद भी SYC आ गया है या किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो गई है, आप पास नहीं हो पाए हो, तो इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। टीम आपको बता देगी कि दोबारा आपका एग्जाम कब हो जाएगा और आप पास भी हो जाओगे। ये देखिए सेकंड अपडेट, कई सारे स्टूडेंट्स अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो एग्जामिनेशन फीस ही पे नहीं की है, जो अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। मेरे दोस्त अब कुछ नहीं हो सकता। 1 फरवरी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फीस पे करने की। जिन्होंने अक्टूबर 2025 में एग्जाम दिया है और कुछ रिमेनिंग सब्जेक्ट है जिसका भी एग्जाम देना चाहते हैं, या जो फर्स्ट टाइम अप्रैल 26 में एग्जाम दे रहे थे लेकिन उनकी एग्जामिनेशन फीस रह गई है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब जो वीडियो आए उनको टाइम से देखा करो, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से पूरा ईयर खराब हो सकता है। और आपने वो वीडियो देखी नहीं जिसमें मैंने आपको लास्ट डेट बताया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, अब जो रह गए उनका एग्जाम होगा जुलाई के मंथ में, जिसको ऑन डिमांड एग्जाम कहते हैं। ये नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम अक्टूबर के मंथ में होगा, आप दे सकते हो। मई के मंथ में एग्जामिनेशन फीस पे की जाती है। जो रह गए एग्जामिनेशन फीस पे नहीं कर पाए। अच्छा, आपने ये वाली गुड न्यूज देखी? सिंपल है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए NOS नोटिफिकेशन, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टीएमए की लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अब 27 फरवरी 2026 लास्ट डेट हो गई है। अभी तक लास्ट डेट 31 जनवरी हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 27 फरवरी कर दिया गया है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो 31 जनवरी ही दिख रहा है, अपडेट नहीं हुआ, तो वहां भी अपडेट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जिन्होंने अपना टीएमए अभी तक अपलोड नहीं किया है, अपलोड कर देना। अगर आपको लगता है कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जैसा आपको अच्छा लगे ले लीजिए। क्या आपको मार्क्स मिल गए? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर आपको अभी तक मार्क्स नहीं मिले तो 15 फरवरी तक सबको मार्क्स मिल जाने चाहिए। एंड इसके बाद क्या आपने ये वाली नोटिफिकेशन देखी? तो जहां से आपने टीएमए का नोटिफिकेशन देखा था, ठीक यहीं पे देखिए पीसीपी का भी नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पीसीपी की डेट शीट आउट हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, पहले इसमें ये डेट बताई गई है कि 1 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आपकी पीसीपी क्लास होने वाली है। अब ये पीसीपी क्लासेस क्या होती है? पीसीपी का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिसमें प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको सेंटर पे जाना होता है और सेंटर वाले आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। बस यूं मान लो कि अटेंडेंस आपकी लग जाए, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के 10 नंबर आपको इस पीसीपी क्लासेस के मिलते हैं और 10 नंबर जो आप फाइल सबमिट करवाओगे इस तरीके से बनाकर इसके मिलते हैं। और ये फाइल सबमिट मार्च के मंथ में होता है। तो टीएमए के बाद जो दूसरा काम होता है वो यही काम होता है, पीसीबी क्लासेस लेके फाइल सबमिट करवाना। तो पीसीबी क्लासेस तो आपको अभी लेनी है, और फाइल अगर आपने अभी नहीं बनाई, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिए, घर पे आपके डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा ये आ रहा है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं। ये देखिए, अगर क्लास 10th में इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है और क्लास 12th में इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है, तो आपको पीसीपी क्लासेस लेनी है। नीचे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, 5 पीसीपी क्लासेस लेना कंपलसरी है और 20 मार्च 2026 तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे पीसीपी क्लासेस के। लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल के, मान लो आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और डेटा एंट्री है, तीनों में प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या आपको 15 क्लासेस लेनी पड़ेगी? एक सब्जेक्ट की 5 क्लासेस होगी? नहीं, चाहे आपके पास 2 सब्जेक्ट हो प्रैक्टिकल के या 3 हो, टोटल आपको 5 क्लासेस ही लेनी होगी। सेंटर पे जाओगे, अटेंडेंस लग जाएगा, तो उसी के मार्क्स मिलते हैं। दूसरा डाउट ये है कि मेरे पास तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है प्रैक्टिकल वाले। मान लो आपके पास 10th क्लास के ये और 12th क्लास के ये सब्जेक्ट है, तो आपको तो लेना है पीसीबी क्लासेस। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है ही नहीं आपके पास, तो आपके लिए पीसीबी क्लासेस नहीं है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ही नहीं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ये होल टिकट कब आएगा? देखिए पीसीबी की जो होल टिकट है ये कई सारे स्टूडेंट्स का आ गया है, किसी को ऐसा दिख रहा है और किसी को ऐसा दिख रहा है। अब आपको मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन करना है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए NOS लॉगिन, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए लिखा है लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो आई कार्ड पे दिया हुआ है
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और सबमिट कर देना है। ये स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखना यहाँ पे नीचे की ओर लिखा होगा पीसीपी हॉल टिकट, इस पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। क्या इस तरीके से हॉल टिकट दिख रहा है जिसमें पीसीपी सेंटर का एड्रेस लिखा होता है? अगर ये नहीं दिख रहा तो क्या आपको इस तरीके से दिख रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हॉल टिकट दिख रहा है या सिर्फ पीसीपी की ओल्ड डिटेल्स शो हो रही है। देखना ये ओल्ड डिटेल्स होगी 2021, 22 की, 23 की, कुछ इस तरीके से शो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। अब इस कंडीशन में पता क्या करना है आपको? सिंपल है, ये जो आपका आई कार्ड है ना, देखना ब्लू पट्टी पे स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा होता है। आपको यहीं पे जाना है कांटेक्ट करने के लिए कि भाई मेरे को पीसीपी क्लासेस लेनी है, बताइए क्या करना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप जाओगे सेंटर पे तो जो केसेस आपको मिलेंगे ये नया कुछ नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ भाई। 10 ईयर से तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जितने भी एनएस बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं वो आपसे कहेंगे कि यहाँ पे कोई पीसीपी क्लास नहीं होती, जाइए। पहला, हमारा सेंटर इनएक्टिव है, हमारा एनएस बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, पीसीपी क्लासेस नहीं होगी, पैसे दे दो, मार्क्स हम चढ़ा देंगे। तीसरा, पीसीपी क्लासेस ये क्या होता है, हम तो नहीं जानते पीसीपी क्लासेस। चौथा, ऐसे कई सारे केसेस आएंगे। आपको सिंपल ये कहना है कि सर पीसीपी क्लासेस एनएस बोर्ड की होती है, ये नोटिफिकेशन दे रहा है, डेट शीट आई हुई है, हमारी आप क्लासेस लो या मत लो, बस अटेंडेंस लगा दो, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाई चांस सेंटर वाले फिर भी मना करते हैं, अगर वो पैसे लिए बिना नहीं मानते हैं, पैसे की डिमांड कर ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, उस दिन टीचर को बता देना, जब फाइल सबमिट करवाओगे आप, कि मेरी पीसीबी क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि सेंटर वालों ने नहीं ली थी, मार्क्स चढ़ जाएंगे। आप इस चीज के टेंशन मत लेना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी पीसीबी क्लासेस नहीं हुई थी और उनको मार्क्स मिल गए थे, और आप देख भी सकते हो। मेरे एक एडमिट कार्ड पे दिखाया था कि कोई टीचर है और एक क्लास होनी है, पर उसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो मैंने वेबसाइट पे जब देखा तो मुझे पता चला कि डेट निकल गई। तो हमें यही डर लगा रहा कि क्लासेस कंपलसरी हैं, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, अटेंडेंस लगेगी नहीं लगेगी। और फिर जब प्रैक्टिकल के रिजल्ट आए अवॉर्डेड और कोई नंबर नहीं आया, मैं अटेंड ही नहीं कर पाई। क्लासेस आपने कोई अटेंड नहीं करी? नहीं, मैंने नहीं की। लेकिन अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो इनको पीसीबी के भी मार्क्स मिले हुए हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से दिया है तो प्रैक्टिकल फाइल सही से सबमिट करवाया, तो जैसे इन्होंने करवाया वैसे आप भी करवाइए, पीसीबी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, टीमें भी हो गया, अब बारी है आपके थ्योरी एग्जाम्स की। आपको बुक्स मिली? दिल पे हाथ रख के बताना कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप बताते हो कि सर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, पढ़े तो पढ़े क्या, तो अब पता है एनएस बोर्ड के द्वारा बुक्स नहीं भी दी गई है, तो आपको लगता है कि जब एग्जाम ही अब 1-2 महीने बाद होने वाले बुक्स आएगी, उम्मीद छोड़ दीजिए, बुक्स नहीं आएगी। लेकिन ये भाई ना अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखता है यार। आपको मैं कह रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। पता है क्यों? क्योंकि आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, बस ये काम कर लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये ट्रिपल पी ध्यान रखना। पी का फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है? सबसे पहला जो पी है ना, इसका मतलब है आपको पेपर को सोल्व करना है। अब आप बताओगे पेपर कौन से सोल्व करना है? एनएस बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हुए हैं आपको ये देखना है। और कितने साल के? सिर्फ 3 साल के। यहां देखिए आप, क्लास चाहे 10th हो या 12th हो, आपको करना क्या है? अप्रैल 2025 का पेपर, अक्टूबर 2024 का पेपर और अप्रैल 2024 का पेपर। अब आप बोलोगे सर ये पेपर ना हम डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, डाउनलोड ही नहीं होता, क्या करें? मत लो टेंशन, आपको मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्लिक करोगे और डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको पता क्या करना है? आपको इन पेपर को सोल्व करना है। अब आप बोलोगे ये सोल्व कैसे होगा, दिक्कत होगी सोल्व करने में, आंसर करेक्ट है या नहीं, इनकरेक्ट है, चेक कौन करेगा? आपका भाई यहाँ भी आपके साथ है। मैंने ये पूरा पेपर आपको सोल्व करके दे दिया है। आप पहले क्वेश्चन चेक कीजिए, बिना आंसर के चेक करना, चेक कीजिए कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है। क्या अभी की अभी आपको ये पेपर दे दूं तो क्या ये एग्जाम अभी जस्ट आप दे पाओगे? इस तरह की तैयारी आपकी हो रखी है, पेपर को देखने से पता चल जाएगा आपको। और इसके बाद आपको ये जो मैंने आंसर वाली पीडीएफ दी है इसको चेक कर लेना, सोल्ड PYQ लिखा होगा लिंक के आगे, डाउनलोड कर लीजिए। अब आप बोलोगे क्या इसके पैसे देने होंगे? 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सोल्ड PYQ दे रहा हूँ, जिसको बनाने में हमें कितने महीने लग गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको सोल्व किया गया है। हाँ, वेबसाइट पर जिनके आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके भी 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएंगे, चेक करते रहने आप। अच्छा, इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पढ़े कब से, कल 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 कहे जा रहे हैं, वो कल आ नहीं रहा हमारा। देखिए मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल में ये कहा गया है कि 1 फरवरी से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, और 1 फरवरी में मैंने सब्जेक्ट को मेजर और माइनर 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। मेजर का मतलब है कि आपको मेजर वाले सब्जेक्ट में 2 घंटा और माइनर वाले में 1 घंटा देना है। कुल मिला के एक दिन में 3 ही घंटा पढ़ना है। अब आप ये डिसाइड कर लो कि कब आपको पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ना 3 घंटा है, बस ये ध्यान रखना। देखिए अगर मेजर में साइंस है पहले तो साइंस पे 2 घंटा दीजिए, माइनर में इंग्लिश है तो इस पे 1 घंटा दीजिए। ये देखिए ये भी यहाँ पे मेजर में 2 घंटा, अब यहाँ पे हिंदी आ गया है
यहाँ पे 1 घंटा। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स आ गया है, ये क्लास 10th की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसा ही मैं सेम 12th की सभी सब्जेक्ट के दूंगा बना के, टेंशन मत लीजिए आप। यहाँ पे मैथ्स है यानी इसको 2 घंटा, इसको 1 घंटा। अब देखिए यहाँ पे सोशल साइंस आ गया मेजर में, जिसके पास सोशल साइंस है इसको 2 घंटे देगा वो, फिर इसके बाद इंग्लिश देगा। इस तरीके से प्रॉपर हमने शेड्यूल बना दिया है डेट वाइज, और आपका सिलेबस टाइम पे कवर भी हो जाएगा। तो ये है क्लास 10th का। सेम इस तरीके से ही मैंने आपको टेलीग्राम में ये सारे शेड्यूल बना के दे दिए हैं, खुद आपको बनाना नहीं पड़ेगा, डाउनलोड कर लेना और इस शेड्यूल को प्रिंट करा के चिपका लेना अपने दीवार पे और पढ़ना शुरू कर देना यार। चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो ना आप, होता है आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी जेई से, लेकिन एनएस का थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और चैप्टर का ओवरव्यू ले लीजिए। बुक्स तो मिली नहीं है, पीडीएफ को डाउनलोड करके वहीं से देख लेना। अब देखिए आप, ये नोट्स हमने आपके लिए बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है। ये देखिए प्रॉपर नोट्स आप इस तरीके से चैप्टर को पहले एक्सप्लेन किया गया है एंड इसके बाद एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को भी सोल्व कर दिया गया है। और ये चैप्टर वाइज नोट्स हैं जो इसी तरीके से बनाकर ये हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो जाना ताकि आपको ये सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। पता है एनएस बोर्ड फेल किस लिए हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ना पढ़ने की वजह से नहीं कि वो पढ़ कर नहीं जा रहे, अरे पढ़ के तो सब जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हैं बनाकर लिख कर आ जा रहा है, वो फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जो उनका आंसर लिखने का तरीका है ना, जितने भी टीचर से बात होती है सब एक ही बात कहते हैं कि जो सेक्शन ए है, आपको पता है ना, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तो आप ए है, बी है, सी है, जो आता है वो लिख दोगे। ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू या फॉल्स है वो लिख दोगे। मैचअप वाले में फर्स्ट का बी है या सेकंड का डी है, ऐसे लिख दोगे आप। एंड फिल द ब्लैंक्स में जो करेक्ट ऑप्शन है आपने वो लिख दिया यहाँ पे। तो सेक्शन ए में तो दिक्कत नहीं आती, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। दिक्कत आती है सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में जो सेक्शन बी है। इसमें प्रॉपर आपको आंसर इस तरीके से लिखना होता है, पॉइंट में आपको डायग्राम भी बनाना होता है। लेकिन पता है यहाँ पे रायता कहाँ फैल रहा है? आप ये वाला आंसर शीट देखिए, मान लो आप टीचर हो और आपको कॉपी चेक करना है, आप इसको कितने मार्क्स दोगे? और जरा अब इसकी कॉपी देखिए, अब आप इसको कितने मार्क्स दोगे? पता दिक्कत क्या हो रही है कि जो इस तरीके से आंसर लिख कर आ रहे हैं ना, घिसट्टा मार के है, उनको लग रहा है कि टीचर समझ जाएगा। भाई आप चेक करो कि जो आपने लिखा है क्या आपको भी समझ में आ रहा है? वो टीचर्स काट देते हैं इस तरीके से, वो मार्क्स नहीं देते। उनका क्या जाएगा मेरे दोस्त? आप खुद देखिए ना, आंसर को हमेशा पॉइंट में लिखो। इस तरीके से एक लाइन छोड़ो फिर लिखो, सुंदर सुंदर सा लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मेकअप लगा दो उसके ऊपर, मेकअप नहीं लगाना आपको। ऐसा लिखो कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, पॉइंट्स में आंसर लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को कवर करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आपने पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा गया है, तो आप पता क्या करोगे? इस पॉइंट को उठाना, यहाँ पे लिखना, इसको अंडरलाइन करना और इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत जानते हो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। मतलब टीचर क्या देखते हैं, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, कि क्वेश्चन में जो पॉइंट पूछा गया है वो आपने आंसर में पॉइंट बनाकर लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे ये हो गया पहला पॉइंट आपका, ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका, ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका, तो टोटल 3 पॉइंट्स आपके बन गए और अंदर आपने बना के लिख दिया। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, जो भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए। आंसर को एंड में क्या करना, बॉक्स में बंद कर देना। टीचर कई बार स्टेप ना देखकर एंड का आंसर देख के भी आपको मार्क्स दे देते हैं, और जो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आते हैं उनको ग्रेस मार्किंग मिलती है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन आए या ना आए, छोड़कर तो कभी आना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, मैं ना नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब वो ऐसा क्या करे, बहुत कम टाइम बचा है। आप चाहते हो कि वीडियो लेकर आऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और जिसने पढ़ाई नहीं शुरू करी है ना, तो शुरू कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।